whatever the rotations you people are doing, either you can share your screen or you can simply write down in the chat box. Whatever the tree you people made in your notebook, that tree you can try to construct in your chat box. For example, your first node is that, for example, let's suppose 10, and after 10, people can write in this way that first is the 10 node, second is 5, which is the left child, and third with the more spaces is that it is 17 is the right child. This way you people can try to write down in the chat box, or you people can either share your screens. So now the very first example for today, answer 50, 40 and 45. Insert 50, 40 and 45. Yes guys, hurry up. Draw an avian tree with the nodes 50, 40 and 45. Yes, rest of the batch, please hurry up. Okay guys, now tell me what is your root after inserting these three elements. What is your root? 40, ma'am. 40. Wrong. 50, Ma'am, ma'am. 45. 45, 45, ma'am. 45, ma'am. 45, Very ma'am. good, Umang. Very good, Abhishek. Now pay attention here carefully, all of you. The very first node we are going to insert is 50. Now the next element is 40. So simply 40 is less than 50. Less than 50. And according to the BST, binary search tree, 40 will be the left child of 50. Now after inserting 40, the height of this 40 is 0. Height of this 50 is 0, 1. And now the balance vector is 1 minus, as there is no right child, so it is 0, means equals to 1. 1. And the balance vector of 1, 0 and minus 1 is allowed. Now the next element is 45. So simply your 45 is less than 50. So we are going left side. Now your 45 is greater than 40. So your 45 will be the right child of Right 40. child. So here is the 41. So now the height of 40 is 0 of the 41. So minus 1. And what is the balance factor here? As left child is 0. So 0 minus 1 equals to minus 1.
So 0 is allowed, -1 is allowed. Now for the 50, as there is no right child, so -0 करेंगे एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड हम लोग यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे? द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, फ्रॉम अ पेरेंट टू अ लीफ, लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करेंगे. तो 45 से 0 1 2, यहाँ पे क्या आ गया? 2 - 0 = 2. अब यहाँ पे 2 हो गया एंड दिस 2 इज नॉट अलाउड, सो वी नीड टू डू दी रोटेशन. अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी साइड पे आ रही है? लेफ्ट साइड के राइट में. ट्री के लेफ्ट सब ट्री के राइट साइड के थ्रू को इंसर्ट करने पे प्रॉब्लम आई है. तो अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे ये याद रखना. अगर तो ऐसा कुछ बन रहा है या फिर नोट्स में ऐसा कुछ बन रहा है, दैट मीन्स वी रिक्वायर 2 रोटेशंस. हमें कितनी रोटेशंस करनी होंगी? 2 रोटेशंस. बट अगर ऐसा हो लेफ्ट के लेफ्ट में हो या फिर राइट के राइट में इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आए हो, तो दीज 2 कंडीशंस रिक्वायर ओनली सिंगल रोटेशन. एंड अगर ऐसा हो लेफ्ट के राइट में या फिर राइट के लेफ्ट में, तो इट रिक्वायर्स 2 रोटेशंस. सो नाउ फॉर दिस ट्री अभी 2 रोटेशंस है. पहले हम इसको क्या करेंगे? पहले लेफ्ट रोटेट करेंगे फिर राइट रोटेट करेंगे. अगेन आई एम सेइंग, पहले क्या रोटेट करेंगे? लेफ्ट फिर राइट. अब अगर हम इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे तो 50. अब बताइए 50 का चाइल्ड कौन सा बनेगा? 45 मैम. 45 मैम. ओके, व्हाई 45? व्हाई नॉट 40? मैम क्योंकि लेफ्ट रोटेशन करेंगे मैम. ओके, देखो अब हम इसमें क्या करेंगे? लेफ्ट रोटेशन करेंगे. तो 50 का चाइल्ड क्या बनेगा? पहले 45 एंड नाउ 45 का लेफ्ट चाइल्ड क्या बन जाएगा? 40. ठीक है. अब हम इसमें कभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि पहले 50 का लेफ्ट चाइल्ड हो 40 एंड देन 40 का लेफ्ट चाइल्ड 45. नो, this is wrong because this is not the BST. Yes, it is binary tree but it is not BST. So चलो हमने एक सिंगल रोटेशन कर दिया. नाउ अगेन कैलकुलेट करो हाइट को. बैलेंस फैक्टर 0, इसका 1, इसका क्या आ जाएगा? 2. यस यस मैम ये लेफ्ट रोटेशन मेरे को समझ नहीं आया. बजरंग क्या करना है? हमने लेफ्ट इसको रोटेशन मेरे लेफ्ट, को समझ नहीं हमने आया. इसको पहले लेफ्ट रोटेट करना है. ट्री को हमने क्या किया? लेफ्ट साइड पे रोटेट कर दिया. ठीक है, पहले लेफ्ट में रोटेट करेंगे, इस साइड पे इसको रोटेट किया, बाद में इसको इस साइड पे रोटेट कर दिया, इसके बाद हम इसको इस साइड में रोटेट करेंगे, राइट साइड में. लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे. होना ये चाहिए था 50 40 देन 40 का लेफ्ट चाइल्ड 45. इट इज नॉट पॉसिबल. जब हम इसको लेफ्ट में रोटेट करेंगे तो जो आपकी सबसे नीचे वाली नोड होगी वो क्या बन जाएगी? आपकी सेकंड नोड. पेरेंट चाइल्ड बन जाएगा, चाइल्ड पेरेंट बन जाएगा. इन दोनों नोड्स में जो भी आपका पेरेंट होगा वो चाइल्ड बन जाएगा, चाइल्ड पेरेंट बन जाएगा. अब इसके बाद हम इस पे क्या लगाना है? सिंगल राइट रोटेशन. जब राइट रोटेशन करेंगे एक सिंगल नोड को राइट रोटेट करना है. 45 को यहां से हमने इधर को रोटेट कर देना. तो रूट हमारी हो जाएगी 45 here 40 and this side 50. Now guys, second example, insert 50 60 and then 70. Yes class, insert 50 60 and 70. हो गया मैम. Yes. हो गया. Okay. इसका हो चुका है. सबसे पहले तो वो रूट लिखे हैं
in the chat box what is your root element. Very good. So now all of you please pay attention. अब देखो हमने सबसे पहले हम किसको इंसर्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू इंसर्ट 50, देन 50 के राइट में 60. टिल नाउ दिस ट्री इज बैलेंस्ड. अब इसके बाद क्या करेंगे, 60 के राइट में वी आर गोइंग टू इंसर्ट 70. अब देखो जैसे 70 को इंसर्ट किया हमारे पास ये वाली नोड बैलेंस है, ये वाली नोड की हाइट बैलेंस है, इस वाली नोड की हाइट बैलेंस नहीं है. व्हाई? बिकॉज 0 माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री 2 इक्वल्स टू -2. अब ये देखो हमारे पास हमने अभी डिस्कस किया, अगर हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम हो तो हमें एक सिंगल रोटेशन करनी है. तो अब ये क्या है, राइट साइड में प्रॉब्लम है, तो हम इसको क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रोटेट ऑन दिस साइड. हम इस पे एक लेफ्ट रोटेशन लगा देंगे. हमेशा ये याद रखना, आपके पास जो प्रॉब्लम होगी हम उसका एक उल्टा करेंगे. वी आर हैविंग द प्रॉब्लम इन द राइट सब ट्री, राइट चाइल्ड. आर प्रॉब्लम है, 2 बार राइट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस पर कौन सी रोटेशन करेंगे, लेफ्ट रोटेशन. तो जैसे लेफ्ट करेंगे योर रूट विल बी 60, उसी के साथ आपका लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा 50 एंड योर राइट चाइल्ड विल बी 70. Now insert 80 in this tree. 80. मैम 70 के राइट में. Okay. Yes, guys. Rest of the batch. What will be the position of 80 here? Yes, ma'am, 70 के right में. 20 के right में. Yes, sir. Ankit Kumar, you can leave the class. This is not an IPL class. Yes, Mr. Ankit Kumar. Please leave the class if you are not interested. So here 80. अब count करके बताओ. What will be the balance factor of this 80? Yes, ma'am. Balance. Balance factor क्या होगा इसका? 0 -1 और 1? 0. 1, ma'am. Why 1? 0 होगा 80 मैम. के 0. इसने 1 बोले. 80 के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, तो 0 - 0. अच्छा मैम 80. ओके मैम, सॉरी. थोड़ा ध्यान दो. 70 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? -1. 50 का बैलेंस फैक्टर 0. सॉरी मैम, 0. 60 का -1. वेरी गुड. नाउ इंसर्ट 75 in this tree. Insert 75. Ma'am 80 left side. यस मैं 80 के लेफ्ट साइड में होगा मैम. 80 के लेफ्ट साइड में. Yes, sir. अब बताओ इस ट्री का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? हर एक नोड, एक सेकंड, हर एक नोड का सबके सब एक काम करो, चैट बॉक्स में लिखते जाओ. तुम कुछ बच्चे इतने फास्ट हैं, बाकी स्टूडेंट्स को फिर समझ नहीं आएगा. हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर. -1 कैसे पता चलेगा? ओके, नाउ पे अटेंशन. 70 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? -2. वाई -2? ओके, -1 मैम. -2 होगा. 70 का -2 मैम. ओके, नाउ अभी मुझे एक्सप्लेन करने दो. वाई -2, वाई नॉट -1? 75 का 0, 80 का 1 एंड 70 का देखो, 70 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, नथिंग. तो Yes, ma'am.
0 माइनस, अब 70 के राइट साइड में देखो टोटल कितनी चाइल्ड है, एक कोई भी एक पाथ फॉलो कर लो। 1 0 1 2, 2 चाइल्ड है तो -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। -2 मैम जैसे 80 का -1 ना होगा? नहीं 1 होगा ना। नो नो देखो पॉजिटिव होगा। y, देखो लेफ्ट साइड वाला हमेशा ओके पॉजिटिव मैम। आएगा, राइट साइड वाला नेगेटिव आएगा, तो 1 -0। अब देखो जैसे हम लोग, हमें क्या करना है, हमेशा जो लीफ नोड्स होंगी वहां से स्टार्ट करना है, बैलेंस फैक्टर चेक करना है। जैसे हमें पहला -2 मिल जाएगा, -2 +2, हमें वहीं से रोटेट करना है। अब हम देखो यहाँ पे रोटेट किसको करेंगे, इन 3 नोड्स को। अभी देखो प्रॉब्लम कौन सी साइड पे है, राइट के लेफ्ट में। अब हम इसको रोटेट कैसे करेंगे, पहले राइट रोटेशन फिर लेफ्ट रोटेशन। देखो जब हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम बनी थी ऊपर वाली एग्जांपल में, तो हमने पहले इसको लेफ्ट रोटेट किया था फिर राइट रोटेट किया था। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसको पहले राइट रोटेट करेंगे देन लेफ्ट। तो ये बताइए इन तीनों में से रूट कौन सी बने, इन तीनों में से पेरेंट कौन बनेगा? 75 75 मैम। अच्छा ठीक है, अब इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। अगर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसमें हमें डबल रोटेशन करनी है, तो जब भी आपको डबल रोटेशन करनी होगी तो जो आपका सबसे नीचे वाला चाइल्ड होगा वो सबसे लीफ चाइल्ड होगा, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे नीचे वाला चाइल्ड कौन से हैं, ये दोनों। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, आपके पेरेंट बन जाएंगे। एंड ऊपर वाले दोनों, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, एक उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पेरेंट। हमेशा ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड, ये क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड। अंडरस्टूड? यस मैम। हमने यहाँ पे भी यही किया। 45 को पेरेंट बना दिया था, 40 उसका लेफ्ट चाइल्ड, 50 उसका राइट चाइल्ड। एंड जब हमें सिंगल रोटेशन करनी है, कोई भी हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो जो भी आपका सेंटर वाला नोड होगी वो पेरेंट बन जाएगा। जो पहले उसका पेरेंट था वो उसका राइट चाइल्ड, और नीचे वाले नोड उसके लेफ्ट चाइल्ड। अब ये ट्रिक्स है, ये आप याद रख लो। जब हम इसी ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे पेरेंट बन जाएगा 75, 75 के लेफ्ट में 70, एंड राइट साइड में क्या आ जाएगा, 80। Okay. Now last example. Insert 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now you people need to solve. I am not going to solve. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Insert करिए इनको। हो गया मैम। यस मैम, हो गया मैम। वेरी गुड। तो क्या आंसर बना? रविंद्र, फॉर यू आई एम रिपीटिंग अ ट्रिक। अगर आपके पास सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम हो, LL और RR, मतलब लेफ्ट के लेफ्ट में या फिर राइट के राइट में, तो जो भी आपकी मिडल वाली नोड होगी वो पेरेंट बन जाएगी, उसके ऊपर वाला उसका लेफ्ट चाइल्ड एंड उसके नीचे वाला उसका, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारे पास ये होगा जिसमें डबल रोटेशन चाहिए होंगी, तो जो सबसे नीचे वाली नोड होगी वो आपका पेरेंट बन जाएगा। अभिषेक तिवारी, रॉन्ग। इसको ABI ट्री बनाना है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं बनाना है। यस मैम, पहले वैसे बना दिए, अब ABL बनाने जा रहे हैं।
नहीं तो फिर आप ऐसे टाइम पास कर रहे हो। दिखाना है क्या मैम? हाँ जी, शेयर करिए। ध्यान करते हैं। अंकित आपका रॉन्ग है। यस करेक्ट, वेरी गुड राज। रेस्ट ऑफ द बैच हरी अप। हम शेयर करें? हाँ जी करिए, जिसने बना लिया। अदरवाइज आई एम गिविंग द सॉल्यूशन। जिनका ये सेम आ रहा है वो रहने देना, जिनका डिफरेंट आ रहा है वो मुझे बता सकते हैं कि उनका कहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। सो योर फाइनल ट्री विल बी, योर रूट विल बी 4, right child 5, and then 6, and this side 2, and then 1 and 3. अब यहाँ पे अगर हमें चेक करना हो ये ट्री है या नहीं है, तो 1 का बैलेंस फैक्टर 0, 3 का बैलेंस फैक्टर 0, 2 का बैलेंस फैक्टर 1 -1 0, 4 का इस साइड से देखो, इधर आप ये वाला पाथ ले लो 1 2 4 और 3 2 4। जनरली हम वो लेते हैं जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा नोड्स हो, बट दोनों में 3 नोड्स है तो कोई भी एक पाथ फॉलो कर लो। मैम यस मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। जस्ट अ सेकंड। विजिबल है मैम। Visible है मैम। यस प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग लेट्स सपोज हम ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं 0 1 2 -6 का बैलेंस फैक्टर 0, 5 का बैलेंस फैक्टर -1, 4 का लेफ्ट साइड के लिए हाइट हम राइट साइड की हाइट देखेंगे 0 1 2, सो 2 - 2 = 0। ओके, अब ये बताइए कौन कौन से स्टूडेंट है जिनका ये वाला ट्री ऐसे नहीं बना है। मैम अगर 3 रूट ले ले तो? ट्री को रूट लोगे तो ओके, उसके बाद ट्री रूट बन ही नहीं सकता। देखो सबसे पहले हमने क्या इंसर्ट किया 1 then 2, ओके था, फिर यहाँ पे इंसर्ट किया 3, प्रॉब्लम आई, हम इसको क्या करेंगे लेफ्ट रोटेट, राइट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट राइट में रोटेट करना है, तो मिडिल एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा रूट, इधर 1 इधर 3, तो अपनी मर्जी से नहीं बना सकते ना रूट। अब 3 के राइट में 4, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 5, फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम आई, किन 3 नोड्स में प्रॉब्लम आएगी, इन 3 नोड्स में। अब हम इसको फिर से रोटेट करेंगे लेफ्ट रोटेशन, 2 1, अब इसको रोटेट करेंगे, मिडल नोड बन जाएगी हमारी पेरेंट, ऊपर की नोड उसका लेफ्ट साइड एंड इधर की नोड उसका राइट साइड। डन, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे इंसर्ट किया हमने 6, फिर से हमारे पास प्रॉब्लम कौन सी नोड में आएगी जाके, यहाँ पे चेक किया 0 बैलेंस फैक्टर -1, यहाँ पे चेक किया 1 - 2 -1, 2 पे चेक किया 1 का 0, 2 का इस साइड से 1, एंड अब इस साइड से हम लोग कौन सा लेंगे लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है 6 to 2, 0 1 2 3 -3, हमारे पास कितना आ गया है -2। प्रॉब्लम आ रही है इस वाली नोड में,
कौन सी साइड से प्रॉब्लम आ रही है? इस साइड से। तो वी आर गोइंग टू रोटेट दीज 3 नोड्स। जब इनको रोटेट करेंगे हमें क्या है, राइट का राइट है तो हमें एक सिंगल लेफ्ट करना है। सिंगल लेफ्ट मतलब तो बीच की नोड थी वो 2 की जगह पे आ जाएगी। 4 का लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा? 2। 2 का पहले लेफ्ट चाइल्ड 1 था, 1 रह जाएगा। फिर इधर की साइड पे 5, इधर की साइड पे 6, अब बचा 3। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें 3 को क्या करना है? अगर 3 राइट साइड का पार्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का सबसे राइट मोस्ट चाइल्ड यहाँ पे आ जाएगा 3। फिनिश। तो मैम कंपैरिजन करवा के कर सकते हैं ना उस तरह? हाँ जी, वही करना है हमें साथ साथ में। ओके मैम। Now your next topic, let me again present to my screen. So guys, these questions required a lot of practice. I already post some questions in your WhatsApp group for practice, but I don't know. Yes, Bajrang. मैम वो 3 को आपने कहाँ कैसे उसको हटा दिया आपने, वो मेरे को समझ नहीं आया मैम। 5 तो 5 वहाँ पे आ गया था, वो समझ नहीं आया। बात ठीक है, देखो 3 क्या हमारे पास रूट बन गई थी 4। ये बाइनरी सर्च 3 भी है, तो जो हमारे पास 3 है वो 4 की राइट साइड में तो आ ही नहीं सकता है। फिर से मुझे एक बार यस मैम, यस मैम। देखो हमारे पास 3 आएगा तो लेफ्ट साइड में। मैम विजिबल नहीं है। अभी विजिबल है? यस मैम। अब विजिबल है। अभी देखो हमारे पास क्या करना होगा, हम लोग अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सर्च ट्री का रूल याद करो। तो हमारे पास राइट साइड का अगर हमें मान लो राइट साइड के चाइल्ड को इधर लेके आना है रोटेशन के बाद, तो 3 क्या बनेगा? लेफ्ट साइड का सबसे राइट चाइल्ड। एकदम उधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं, 3 क्या बनेगा? लेफ्ट साइड का सबसे राइट चाइल्ड। अगर मान लो हमने इधर वाली साइड से कोई एलिमेंट रिमूव करना होता है, इधर वाली साइड से एलिमेंट उस साइड पे जाना होता, तब हम लोग क्या करते, इस राइट साइड का वो सबसे लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बनता, सबसे लेफ्ट मोस्ट। अगर राइट साइड से कुछ इधर को मूव कर रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड का सबसे राइट मोस्ट चाइल्ड बनेगा, तो सबसे राइट में लेफ्ट ट्री की। Now guys, next question is the how we can convert any tree into your binary search, into your binary trees. Let me again show you my screen. Yeah. Yes guys, is my screen visible? यस मैम। So now the next is the general trees. The general trees are trees which are having more than 2 children. It can contain n number of children, n number of children. But according to the rule, your binary trees are the trees which are having at most 2 children. For example, हमने एक नोट दिया हुआ है A के आगे further 5 children है B, C, D, E, F. नाउ बताओ हम इसको बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, यूजिंग टू दीज 3 रूल्स। द वेरी फर्स्ट रूल, अब ये 3 रूल्स याद रखने हैं सभी ने। द वेरी फर्स्ट रूल, जो भी हमारे पास जनरल ट्री की रूट होगी वो हमारे पास क्या रहेगी? बाइनरी ट्री की भी रूट होगी। रूट ऑफ जनरल ट्री विल बी द रूट ऑफ योर बाइनरी ट्री। नाउ सेकेंड रूल, बाइनरी जो आपका जनरल ट्री होगा उसका जो सबसे लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होगा, अगर किसी नोड के n चिल्ड्रन है तो जो उसका सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होगा उसको हम लोग क्या बना देंगे? बाइनरी ट्री का लेफ्ट चाइल्ड। थर्ड रूल क्या है? अगर उसका कोई भी राइट सिबलिंग होगा, मतलब उसके भाई बहन होंगे किसी नोड के, वो क्या बन जाएंगे बाइनरी ट्री में से? उसके राइट चाइल्ड। इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Anyone
Anyone is having any doubt in these three rules? General tree की root, binary tree की root, general tree का leftmost child, binary tree का left child, जनरल ट्री का राइट सिबलिंग, मतलब उसका जो भी राइट साइड के भाई बहन होंगे वो बाइनरी ट्री का क्या बन जाएगा, उस पर्टिकुलर नोड का राइट चाइल्ड. Yes, Sonakshi, for you again I am repeating. Root of general tree equals to root of binary tree. Leftmost child of general tree will be the left child of binary tree. Right sibling. Sibling means भाई बहन. Sibling of general tree will be the right child of your binary tree. Now let me give you the example. Example से करेंगे सुमन. Yes, guys, is my screen visible to you people? No. Not visible, ma'am. Now, sir. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, you. Okay, okay, okay. Let me clean some part. Yes, now, okay. स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा ट्री दिया हुआ है. ए नोड के 4 चिल्ड्रंस हैं. बी, सी, डी एंड ई, एंड उसके बाद बी के फिर से 2 चिल्ड्रंस हैं. F एंड G. तो बताइए कन्वर्ट करने का फर्स्ट रूल क्या था? रूल बताइए पूरा. Root of general tree is equal to root of binary tree. तो हमारे पास A क्या बन जाएगी? चुपचाप से हमारी रूट. सेकंड रूल क्या था? Leftmost tree of the general tree will be the leftmost tree of the binary tree. देखो बाइनरी ट्री के 2 ही चाइल्ड होंगे, लेफ्ट और राइट. तो जनरल ट्री का अब ये बताओ इसमें से इसका ए का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है? बी. तो इसका भी क्या बन जाएगा? बी. ठीक है. अब इसके बाद चेक करो बी का फर्दर लेफ्ट चाइल्ड है. यस मैम. एफ. एफ. Yes, तो ma'am. बी का फिर से लेफ्ट चाइल्ड क्या बन जाएगा? एफ. ठीक है. अब बारी आती है राइट चाइल्ड के बी की. बी का राइट चाइल्ड कौन बनेगा? बी के सिबलिंग्स. बी का सिबलिंग कौन है? बी का सिबलिंग में कौन है? बी का भाई बहन कौन है? सी. तो सी क्या बन जाएगा? बी का राइट चाइल्ड. अभी सी का बताइए, सी का लेफ्ट चाइल्ड है? नो मैम. No, ma'am. ओके. अब सी का राइट सिबलिंग कौन है? डी. तो डी क्या बन जाएगा? सी का राइट चाइल्ड. राइट साइड. ओके. अब डी का बताइए, डी का भाई बहन है? सॉरी, Right डी child. के हाँ. डी के चिल्ड्रंस हैं. डी का लेफ्ट चाइल्ड चिल्ड्रन है? नहीं है मैम. ओके. डी का उसके बाद उधर की साइड पे कौन है? डी का उसका सिबलिंग है ई. ई. तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? डी के राइट में ई. अब आते हैं, सब प्रोसेसिंग होगी, कौन सी बाकी है? जी. जी का अब जी को कहाँ पे रखेंगे? एफ के राइट साइड. एफ का राइट साइड, क्योंकि ये जी किसका सिबलिंग है? एफ का. तो जी किधर आ जाएगा? इसकी राइट साइड में. इजी. No, ma'am. No, ma'am. वाई मैम इजी तो है लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे लोग. नहीं, कंफ्यूज किसके हो जाओगे? देखो 3 रूल्स याद रखने हैं. इसका रूट, उसका रूट, इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, उसका लेफ्ट मोस्ट, उसका लेफ्ट चाइल्ड,
इसके बाकी के फर्दर बाई उसके सबके राइट साइड बनते जाएंगे। जैसे एक नोट को प्रोसेस कर रहे हो, उस नोट का देखो कोई लेफ्ट चाइल्ड है तो ठीक है, नहीं है तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है तो उसको इंसर्ट कर दो, नहीं तो उसका जो भी राइट सिबलिंग्स है उन सबको उसके राइट चाइल्ड बनाते जाओ। मैम एक और एग्जांपल हो जाता तो अच्छा होता। करेंगे सर, मैंने तो बोला हमने एग्जांपल्स खत्म कर दिए हैं। मैंने तो इस एग्जांपल में पूछा, किसी को डाउट है? यस मैम, डाउट है मैम। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है? मैम क्वेश्चन में डाउट है मेरे को, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो आंसर क्या देंगे हम? क्वेश्चन क्या है, आपको अगर कोई भी जनरल ट्रीज दिया हो, जनरल ट्री मतलब ऐसे ट्रीज जिनमें कितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी अ फॉरेस्ट। तो बताइए फॉरेस्ट किसको बोलेंगे हम लोग? मैक्सिमम जिसमें हो फॉरेस्ट जो मतलब जो विदेश के हैं वही। n numbers. ये फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? collection of tree. जिसमें ये भी हो सकता है एक से ज्यादा ट्री दिए हो, 2 ट्री दिया हो, 3 ट्री दिए हो, बोले इन 3 ट्रीज को मर्ज करके एक बाइनरी ट्री बनाओ। बिकॉज पता है दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत पता है कहाँ पे है? हाँ जी बताइए कहाँ पे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आपने केवल लेफ्ट से लिया है, राइट से क्यों नहीं लिया? दिक्कत यहाँ पे है। देखिए सर, रूल ही है, देखो 3 की रूल्स है, रूल्स तो मैंने नहीं बनाए हैं। अब रूल्स क्या कहते हैं कि जो उसका रूट है इसकी रूट रहेगी, उसका जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है इसका लेफ्ट चाइल्ड रहेगा, उसका जो राइट सिबलिंग रहेगा इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। यही 3 रूल्स हैं। लेकिन मैम कोई कंसेप्ट होगा ना? हाँ जी, कॉन्सेप्ट यही है, ये 3 ही है, क्योंकि इसमें हम लोग देखो सबसे पहली बात तो हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बना ही नहीं रहे हैं, वी जस्ट कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी ट्री। मैं एग्जांपल पे एक बार जाइएगा। ओके, ये रही एग्जांपल हमारी, बोलिए। मैम अगर ए के राइट में चाइल्ड डालना हो तो एक जनरल के ट्री राइट में में ऐसे नहीं, एक के राइट में तो डलेगा अगर एक का यहाँ पे कोई भाई हो। एक्सपोज पी अगर एक का भाई दिया हुआ है यहाँ पे, पी बी एक का सिबलिंग, अगर पी मैम एक का सिबलिंग है तो पी इस साइड पे जाएगा। मैम अगर ए बी का भाई होगा तो हम रूट कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसमें से हम अगर मान लो आपके पास 2 रूट्स दिए हो, तो जो भी हमारे पास सबसे पहली रूट दी होगी, जो भी सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा लेफ्ट साइड पे, हम उसको रूट मान के चलेंगे। तो हम वही एग्जांपल करने जा रहे हैं। मैम हाँ जी, राइट कौन है और लेफ्ट कौन है पता ही नहीं चल रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि राइट कौन है लेफ्ट कौन है। राइट मतलब जो उसके राइट मतलब जो उसके राइट साइड पे, लेफ्ट मतलब जो उसके लेफ्ट साइड में। मैम उसमें उसमें बहुत सारे ट्रेन है ना, बहुत सारे उसमें उसके थी चाइल्ड्स हैं, तो कौन चाइल्ड राइट में कौन लेफ्ट में, वहीं पर दिक्कत हो रहा है। भाई कहीं देखो दिक्कत नहीं हम है। इसलिए तो बोला, हमने सिर्फ लेफ्ट मोस्ट देखना है, हमने राइट देखना ही नहीं है। हमें देखनी कौन सी चीज है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट मोस्ट जो अब ये आपको एग्जांपल है, ठीक है। आपको राइट नहीं समझ आ रहा, लेफ्ट नहीं समझ आ रहा, तो ये तो बता सकते हो इसमें लेफ्ट मोस्ट कौन से, ये पहली वाले में। मैम बी है मैम। हाँ तो बस फिर वही देखना, बाकी के अभी सब छोड़ देने हैं हमें। डी भी तो मैम राइट मोस्ट, उसको क्यों नहीं ले लेंगे हम कि केवल बी क्यों लेंगे? रूल है, रूल हमें लेफ्ट साइड से मान के चलना है, रूल क्यों ओके कन्वर्ट। मैम ओके। अब देखो अगर हमने ये 2 ट्रीज दिए हुए हैं, ठीक है, अब ये एक फॉरेस्ट दिया हुआ, बोला इसका एक बाइनरी ट्री बनाओ, तो हम इसमें रूट किसको मान के चलेंगे? ए। तो हमारे पास रूट क्या हो जाएगी? ए। ठीक है, अब ए का देखो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन से ए का? बी। तो बी क्या हो जाएगा? ए का लेफ्ट चाइल्ड। अभी बताओ बी के कुछ लेफ्ट चिल्ड्रन है? नो मैम। बी का कुछ दिया हुआ है? कुछ नहीं है, तो बी के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं आएगा। अब बी का राइट सिबलिंग कौन सा है? सी। तो बी के इधर बी का राइट चाइल्ड कौन बन जाएगा? सी। अब सी का कुछ लेफ्ट दिया हुआ है? नो मैम। ओके, अब ये बताओ सी का राइट चाइल्ड कौन बनेगा? डी। डी। वेरी गुड, तो सी का राइट चाइल्ड कौन बन जाएगा? और डी का डी। अब ई कहाँ पे आएगा? डी के लेफ्ट मैम। तुम लोग सब आते हैं, वेरी गुड।
ए का अच्छा, अब ये बताओ ए का भाई कौन है यहाँ पे? ए का राइट चाइल्ड एफ होगा है F। मैम, एफ है मैम, एफ। ए नहीं का है मैम, सिबलिंग कौन है? ए का सिबलिंग एफ कौन मैम। है? एफ। F ठीक है, तो ए का राइट चाइल्ड कौन बन जाएगा? एफ। अब एफ का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है? G G जी तो एफ के इधर लेफ्ट में क्या आ जाएगा? जी जी जी। जी का हमें लेफ्ट चाइल्ड दिया हुआ है, जी क्या आएगा जी के लेफ्ट में? आई आई होगा। आई। आई अब अच्छा ये बताओ जी का सिबलिंग कौन है? यस एच। और एच का H जाएगा? राइट H राइट साइड में। हाँ, राइट में किसके राइट में? जी के राइट में। जी के जी एच किसका भाई है? जी G का के राइट में है इधर। अच्छा बताओ जे कहाँ पे जाएगा? आई के राइट में। आई के राइट चाइल्ड आई के राइट। आई के राइट में मैम। Now anyone is having any kind of doubt in this example? ना मैम आपने दोनों No. tree को कंबाइन कर दिया। हाँ जी। Anyone is having any example, any doubt? मैम बस ये कि No. मैम इसमें आपने जनरल एक मिनट बजरंग, एक मिनट ए वन बाय वन खिचड़ी क्यों बना रहे हो? मैं बोल रहा हूँ एफ को तो भी तो चाइल्ड मान सकते हैं, क्योंकि आप बोले फॉरेस्ट है तो ट्री तो किधर से भी दे सकते हैं ना। नहीं, इसलिए देखो हमने, इसलिए तो अब देखो देख हम किसी से भी सकते हैं, इसलिए तो हमने ये मान के चल रहे कि हम लेफ्ट साइड से देखेंगे, हम राइट साइड से देखेंगे नहीं, वी आर गोइंग टू सी इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर क्वेश्चन में ट्री ऊपर नीचे करके दे दिया तो नहीं देखो, या तो आपको जनरली एक ट्री ही आएगा, सिंगल ट्री, ठीक है। अगर दो ट्री आएंगे तो ऐसे आएंगे, अगर ऊपर नीचे भी दे रही है तो पहले हम ऊपर वाले को करेंगे, तो नीचे वाले को उसका भाई मान के कर लेंगे। इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं देखो अब यस, लेफ्ट में कुछ हो ही नहीं तो क्या, तब क्या करेंगे हम लोग? देखो अगर मान लो लेफ्ट, अगर लेट्स अज्यूम हमें ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें हम लेफ्ट चाइल्ड किसको मान के चलेंगे? सी को। C को ठीक है, अगर मान लो सिर्फ ये दिया हुआ है तो हम लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड किसको मान के चलेंगे? डी को। तो इसके चिल्ड्रंस में से देखेंगे ना कौन सा लेफ्ट मोस्ट है, इसने उसके मैम ये चिल्ड्रन होंगे। जनरल हाँ जी मैम ये बोलिए। जनरल ट्री से बाइंडेड ट्री हुआ। हाँ वही तो हमने बोला। अब इसको ट्राई करिए सभी। Try this thing. इन योर DBMS आपकी बी ट्रीज एंड डी प्लस ट्रीज की इंट्रोडक्शन हुई है या नहीं हुई है इन योर DBMS? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, क्या मैम? कुछ नहीं सा हो गया डिस्कस। डन मैम। वेरी गुड, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज हरी अप। हो गया मैम, हो गया। ठीक है, डन। बाकियों को भी करने दो। डन क्लास? यस मैम। यस मैम डन। ओके, अभी देखो सबका यही सॉल्यूशन बन रहा है। यस मैम एग्जैक्टली। यस मैम। Just cross मैम verify. एग्जैक्टली मैम। Very यस good. मैम। Very good.
तो अब देखो इसमें आप ओके, किसका नो आ रहा है? मैम अंकित। अंकित, तुम राजस्थान रॉयल्स पे ध्यान दो। सॉरी मैम, वो हो गया मैम, ये डी के बॉक्स में रहो। शेयर योर स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, बुक पे लिखा है। ओके, सबसे पहले देखो हमारे पास रूट ए बन रही है आपकी। यस मैम। ए का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, इधर इसका लेफ्ट चाइल्ड बना। बी का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, बी का चाइल्ड बना। बी का यस मैम, राइट। ये तो हो जा रहा है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, फिर मैम ये सी और डी है ना, ये क्या सुनो कंफ्यूजन हो सुनो रही है? सुनो सुनो, वही बता रही हूँ। आगे बी का राइट सिबलिंग, बी का राइट चाइल्ड बना आपका। और सी पे, सी का जो भी हमारे पास लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड था एफ, वो सी का लेफ्ट चाइल्ड बन गया। अभी मैम हमें यहाँ पे बनाना मैंने ये एफ में डी लिखा है, वही रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, हमने देखो दो तीन ही तो रूल्स किए हैं। रूट का रूल आपको याद हो गया, बाकी जो भी इसका सबसे लेफ्ट वाला चाइल्ड होगा उसको हमने उसका लेफ्ट चाइल्ड बना लेना है। जो भी इसका भाई बहन होगा राइट साइड पे, उसका राइट चाइल्ड। खत्म। डी आपने इधर कैसे लिख दिया? रूल्स याद रखोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। Now let me again share you my screen. Yes guys, is my screen visible? Yes. Yes ma'am. Yes, ma'am. Next is the threaded binary tree. बताइए थ्रेड का मतलब क्या होता है? धागा मैम। थ्रेड मतलब थ्रेड, यस मैम। हाँ, किस लिए यूज होता है? भी दो चीजों को आपस जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए, सेम बांधने के लिए, करने के लिए मैम। दो चीजों के बीच में लिंक जनरेट करने के लिए, दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए, बांधने के लिए। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? दो बाइनरी नहीं, ट्री एक ही होगा हमारे पास। एक ट्री में बहुत कुछ होता है जोड़ने के लिए। मैम नोड्स को जोड़ने के लिए। वेरी गुड यदि, वेरी गुड। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होगा? ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें जिस नोड का राइट चाइल्ड नहीं होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस भी नोड का राइट चाइल्ड नहीं होगा उसके हम लोग राइट चाइल्ड की जगह पे क्या यूज करेंगे? थ्रेड। किसके लिए? टुवर्ड्स इन ऑर्डर सक्सेसर। दो चीजें होती है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। इन ऑर्डर सक्सेसर मीन्स जो इन ऑर्डर, अगर हम कोई भी ट्री को इन ऑर्डर करते हैं तो जो भी उसका नेक्स्ट एलिमेंट प्रोसेस होता है उस रूट के बाद वही होगा। इन ऑर्डर में क्या होता है? लेफ्ट, रूट, राइट। तो मतलब जो भी इसका नेक्स्ट हम लोग उसको प्रोसेस करने वाले होते हैं वो तो इसका सक्सेसर। हम लोग उसको क्या करते हैं? थ्रेड लगा देते हैं जिस भी नोड का राइट थ्रेड नहीं होगा, टुवर्ड्स इन ऑर्डर सक्सेसर। अब इसके एडवांटेज क्या है? बिकॉज ये क्या करता है? रिकर्जन मेथड को अवॉइड करता है, विच टेक्स अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड टाइम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमें ये वाला ट्री गिवन है ए बी डी। अभी इस ट्री में मुझे बताइए ए का कोई राइट चाइल्ड, ए का राइट चाइल्ड है? यस मैम। यस मैम। है। बी का राइट चाइल्ड है? यस मैम। नो नो। बी का राइट नो मैम, चाइल्ड? नो मैम, नो। नो। सी का राइट चाइल्ड? सी का राइट चाइल्ड? नो नो। अच्छा अब ये बताइए इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रांवर्सल, बस क्वेश्चन तो सुन लो। इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रांवर्सल क्या होगा? मैम लेफ्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से। डी बी ए सी ई। डी बी एस सी ई सी ई सी ई सी ई एंड सी, लेफ्ट, रूट, राइट। ठीक है, देखो क्या आ गया? सबसे पहले लेफ्ट साइड में गए डी, बी, बी का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, बैक, फिर से रिकर्जन लगाया, बैक ट्रावर्स किया, ए पे गए, ए को प्रिंट कराया, ए से इधर गए, इसके राइट चाइल्ड के सबसे लेफ्ट में गए ई,
ई के बाद फिर से हमने यहाँ पे बैक ट्रैकिंग की सी एंड फिनिश। तो अब हम लोग थ्रेड्स में, अब यहाँ पे देखो हम लोग बी से वापस गए ए पे, गए ना, पहले बी पे आए फिर बी से हम लोग वापस गए। तो इसमें क्या होगा, इसमें यूज होगा आपका रिकर्जन एंड इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड टाइम। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड्स लगा देंगे। सिर्फ आपका थ्रेड, अब इसमें क्या करेंगे, बी का कोई राइट साइड नहीं है तो हम लोग थ्रेड लगाएंगे। पहला थ्रेड लगा देंगे बी से ए में, ठीक है। दूसरा थ्रेड लगा देंगे ई से सी में। थ्रेड्स लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा एंड राइट मोस्ट एलिमेंट होगा इन योर बाइंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल, जब उन पे हम लोग थ्रेड नहीं लगाएंगे। मीन्स डी पे एंड अब इसका सबसे लास्ट एलिमेंट कौन से, सी, इन दोनों पे हम थ्रेड्स नहीं लगाएंगे। इन बिटवीन जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनका राइट साइड नहीं होगा तो हम उसका इन ऑर्डर सक्सेसर का हम लोग क्या लगा देंगे, थ्रेड लगा देंगे डायरेक्ट टू इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर। तो ऑटोमेटिकली हमेशा इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, उसके ऊपर की रूट, उसके ऊपर का पेरेंट। बी का इन ऑर्डर सक्सेसर, बी का पेरेंट, डी का इन ऑर्डर सक्सेसर, डी का पेरेंट, ई का इन ऑर्डर सक्सेसर, ई का पेरेंट। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया? नो मैम। देखो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग थ्रेड यूज क्यों करते हैं, कि अवॉइड द रिकर्जन, ठीक है। अब हम लोग इन थ्रेडेड ट्री यूज कहाँ पे करते हैं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल के अकॉर्डिंग। ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे, उसके बाद जिस जिस नोड में का राइट साइड नहीं है हम लोग उसको क्या कर देंगे, इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर सक्सेसर का मतलब उस नोड के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा प्रिंट होने वाला है। तो हमेशा इन ऑर्डर में नेक्स्ट एलिमेंट उसका पेरेंट होगा। डी के बाद हम किसको प्रोसेस करेंगे, डी के पेरेंट को। बी के बाद किसको प्रोसेस करेंगे, बी के पेरेंट को। ई के बाद किसको प्रोसेस, Not audible, ma'am. Hello, ma'am. yes guys, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, just wait for a second, I need, just wait.
taking a lot of time. Just a second, Cass. Okay, let me share you another thing. Yes, Cass, is my screen visible? No, ma'am. No, ma'am. Okay, No, ma'am. wait. Now, No, ma'am. now, Yes, ma'am. Yes, okay, ma'am. अब बताइए इस वाले ट्री का इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल क्या होगा? 8 4 9 2 5 1 ऐसे में अरे आराम से, मुझे लिखना भी तो पड़ेगा ना. ओके, ये पीपल आर सेइंग 8, ओके, 9 आई 9, 8 8 4 4 9 9 5 8 1 4 9 10 लेफ्ट 6 रूट 11 राइट. 3 9 7 के बाद, 12 1 अरे मुझे 9 के बाद लिखनी तो दो. 2 5 10, ओके, 5 1 1 10 10 6 11 10. 10, 6, 11. 10 6 11 3 7 12 3 3, 6, 7. 7 12 11, 3 7 12 7 12. ओके, अब अगर हम लोग इसको मेमोरी में स्टोर करें तो इस तरीके से स्टोर हो सकता है अगर हम इसको लिंक लिस्ट में स्टोर करें. yes तो ma'am यस मैम. यही होगा. Yes, ma'am. एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड. देखो एक के लेफ्ट में क्या है, 2 है, 3 है. फिर 2 के लेफ्ट में किसका लोकेशन होगा, 4 का. 2 के राइट साइड में 5 का. 4 के लेफ्ट साइड में 8 का. 4 के राइट साइड में 9 का, एंड सो ऑन. ऐसी होगा इसका लिंक लिस्ट प्रेजेंटेशन. यस मैम. yes ma'am अब यहाँ पे देखो जो हमने यहीं पे लिखा था 8 4 9 2 एंड सो ऑन. 8 4 9 2. अब यहाँ पे देखो 8 के राइट में क्या है, 8 का राइट साइड में हमने क्या दिया हुआ है, नल. अब इसके इन ऑर्डर में देखो 8 के जस्ट बाद हम किसको प्रोसेस कर रहे हैं, 4 तो हम लोग यहाँ पे नल देने के बजाय इसको इसके साथ ऐसे लिंक कर देंगे. ठीक है, बिकॉज 4 क्या है, 8 का इन ऑर्डर सक्सेसर. और 4 के राइट इसमें क्या रहेगा, 4 के राइट में किसका एड्रेस रहेगा, 4 के राइट nine साइड का के मैम. लिंक में Nine 9 का ऑलरेडी. मैम 9 के लेफ्ट में 4 का वेट. अभी हम लोग सिर्फ इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ कर रहे हैं, सिर्फ सक्सेसर. अब 9 के बाद हम किसको प्रोसेस करने वाले हैं, 2 का 2 का. तो 9 पे हम लोग किसका एड्रेस दे देंगे, 2 2 का. 2 के बाद किसको प्रोसेस करने वाले थे, 5 5 को मैम. 2 के बाद किसको प्रोसेस करने वाले हैं, 1 1 2 के बाद 1 10 1 मैम. 10 मैम. 2 के बाद किसको प्रोसेस करने वाले हैं, 6 2 के बाद गाइस, 2 के बाद 1 मैम. ओके, ठीक है. One, ma'am. 1 का ऑलरेडी लेफ्ट, ओके. 2 के बाद 1 का राइट में ऑलरेडी ये है गाइस. 2 के बाद हम 1 कैसे प्रोसेस करेंगे, क्या रहेगा, लेफ्ट 2 के बाद मैम 5 राइट. तो 2 के बाद हम 5 को प्रोसेस करेंगे. यस देखो, मैम. उसके बाद 1 2 के बाद 5 को, मैम 5 आप लिख दिए थे. ठीक है. 5 के बाद किसको प्रोसेस करेंगे, 1 1 को. One. अगर तो राइट साइड में जो भी इसका राइट वाला लिंक होगा और उसमें ऑलरेडी एड्रेस है तो ठीक है. अगर वो एम्प्टी है तो उसके बाद जो भी हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को प्रोसेस करेंगे, जो जिसको बोला जाता है उसका इन ऑर्डर सक्सेसर, हम वो प्लेस कर देंगे. डन.
ये समझ में आया? Yes. This is known as Yes, ma'am. Very good. This is known as a single threading. This is known as your yes class. This is known as Single threading. single threading. My screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी मैम Just a second. From my side, it's containing some issue. And इसी के साथ होता है डबल थ्रेडिंग और टू वे थ्रेडिंग. उसमें क्या होगा? तो गेस कर सकता है. अभी हमने सिर्फ और सिर्फ उसके कॉल मैम एक सेकंड. अभी हमने उसके सिर्फ और सिर्फ राइट वाले लिंक को प्रोसेस किया. तो अभी ये बताइए डबल थ्रेडिंग में क्या हो सकता है और टू वे थ्रेडिंग में? Ma'am, your screen is not visible. हाँ मुझे पता है. इसमें फिर से ऑन कर दूँ. मैम लेफ्ट राइट दोनों को. Very good. Who is this one? Bajrang? Yes, ma'am. Bajrang. यस मैम. Very good, Bajrang. तो जो हम लिंक लिस्ट इन ऑर्डर में जो हम नोट बाद में प्रोसेस करते हैं दैट इज नोन एज योर सक्सेसर, इन ऑर्डर सक्सेसर. एंड जो हम जस्ट उसके पहले प्रोसेस करते हैं दैट इज नोन एज योर प्रीडिसेसर. तो हम लोग क्या करेंगे इन योर टू वे थ्रेडिंग विजिबल. No. Yes, ma'am. यस मैम. फिर से इसी एग्जाम्पल में आते हैं. Yes, ma'am. ओके इसी का अगर हम लोग इन ऑर्डर ट्रांवर्सल बनाएंगे तो क्या बनेगा? 8 4 9 2 5 1 एंड सो ऑन. 5 1. एंड सो ऑन. वो आप कर लेना. अब देखो अभी तक हमने इन ऑर्डर सक्सेस से जब हमने सिर्फ सिंगल थ्रेडिंग किया था तब हमने सिर्फ और सिर्फ राइट पॉइंटर को फिल किया था जो भी उसका राइट साइड का लिंक था. फिर टू वे में हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट एंड राइट दोनों को फिल करेंगे. ठीक है. अच्छा अब सबसे पहले ये बताइए 8 के लेफ्ट में क्या आएगा टू वे थ्रेडिंग में? Null ही रहेगा. मैम नल रहेगा. वाई? Null रहेगा. Because क्योंकि मैम 8 के लेफ्ट साइड में no है. उसके पीछे वेरी गुड. they have one child. क्योंकि 8 के लेफ्ट का नल क्यों रहेगा? बिकॉज 8 के पहले हम किसी और को प्रोसेस कर ही नहीं रहे हैं. 8 के बाद किसको प्रोसेस कर रहे हैं? 8 के जस्ट बाद हम किसको प्रोसेस कर रहे हैं? 4 को मैम. तो 4 को मैम. 8 के राइट साइड के लिंक में 4 और 4 के तो ऑलरेडी दोनों साइड पे है, कुछ भी एम्प्टी नहीं है. उसके बाद 4 के बाद हम किसको प्रोसेस कर रहे हैं? 9 को. अब 9 के बताओ लेफ्ट में पहले क्या था? एम्प्टी. पहले 9 के लेफ्ट में भी एम्प्टी था राइट में भी एम्प्टी था. ठीक है. लेफ्ट और राइट 9 के खाली था. तो अब 9 के जस्ट पहले हमने किसको प्रोसेस किया था? 4 तो 9 के लेफ्ट वाले लिंक पे किसका एड्रेस दे देंगे? 4 का. अब 9 के बाद किसको प्रोसेस करना है? 2 को. 2 तो 9 के राइट में किसका एड्रेस होगा? 2 का. अब 2 के लेफ्ट राइट ऑलरेडी फिल गए. 2 के बाद हमें प्रोसेस करना है 5 को. अब 5 का लेफ्ट राइट दोनों खाली है. तो 5 के जस्ट पहले हमने किसको प्रोसेस किया था? 5 के जस्ट पहले किसको ट्रांवर्स किया था? 2 मैम. 2 मैम. तो 5 के लेफ्ट में 2, 5 के राइट में किसका एड्रेस आएगा? 2 का. 9 9. नल तो था ही. 5 के राइट में हम किसका एड्रेस देंगे? 5 के बाद वाला एलिमेंट कौन है? 1. 2 है. 2. तो 5 के राइट में 1. सेम में 1 के लेफ्ट राइट दोनों खाली है. अब 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट किसको प्रोसेस करेंगे? 10 को. 10 को. 10 के लेफ्ट में भी किसका एड्रेस आ जाएगा? 1 का. 1 का. 1 का मैम. वेरी गुड. 10 के राइट में 6 का. 6 का. वेरी गुड. अब देखो अगर हम इसको देखें एरोस के थ्रू एंड थ्रेड्स के थ्रू अब हमें पता है 8 के बाद किसका एड्रेस है?
8 के बाद 8 के राइट में किसका एड्रेस है? 4 का 4 मैम। का। दैट मीन्स 8 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? 4। 4 अब 4 के राइट में किसका एड्रेस है? 9 का। 9 का मतलब 4 के बाद कौन प्रोसेस होगा? 9। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर वन वे। अगर ये 2 वे थ्रेडिंग है, लेट्स सपोज हम 5 पे हैं, अब हमें ये चेक करना है कि 5 के पहले हमने किसको प्रिंट किया था। 2 को। तो हम डायरेक्ट जाएंगे 5 के लेफ्ट में। 5 के लेफ्ट में किसका एड्रेस है? 2 का मैम। मतलब 2 जाएगा। अब 2 के लेफ्ट में किसका एड्रेस है? 4 का। 4 का। मतलब 2 के पहले हमने 4 को प्रोसेस किया था। समझ में आया कैसे करना है? यस मैम। यहाँ पे 4 को डायरेक्ट करने से पहले हम लोग चेक करेंगे 4 के राइट में क्या है, एंड उस अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपकी बहुत सारा टाइम बचाएगा। किस चीज का? रिकर्जन का। So in the next week, in your next lecture, we are going to discuss Amway tree, B trees, and B plus trees. Now it's time for the attendance. Just a second. Okay. Yes, guys, is my screen visible? यस। Yes. Okay, कल आपका इसी का लेक्चर है? Yes, ma'am. जी मैम। मैम। Okay. Now attendance, अभिषेक सिंह। Yes मैम। हेलो। ये तो कभी आता ही नहीं है, अमोद भी कभी नहीं आता। अविनाश। Yes, ma'am. हर्षित। Yes, ma'am. जयशंकर। मणिरत्ना। यस मैम। मनीष। यस मैम प्रेजेंट। निधि। यस मैम। पूर्णिमा। गाइस यस मैम। रविंद्र। जी मैम। राहुल। यस मैम। डन हो गया दोनों। राजकुमार प्रेजेंट हो। Yes, ma'am. ऋषभ राज। यस मैम। सदाशिव। शिल्पी। यस मैम। शिबू कुमारी। मीनाक्षी। यस मैम। सुनीता। यस मैम। विपुल। यस मैम। अभिषेक तिवारी। जी मैम। अरमान अली। यस मैम। गौरव। ओके गौरव। ओम प्रकाश। Yes, ma'am. पंकज। यस मैम। गौरव त्रिपाठी। सुमन। प्रेजेंट मैम। उदित। Present, ma'am. अभिराज। यस मैम। क्लेश। ये महान लोग जो हर लेक्चर में अपने एब्सेंट होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी होते हैं। यस मैम। अलसैफ। अमन। यस मैम। अमित। अंकित। प्रेजेंट मैम। आर्यन। आशीष। यस मैम। बजरंग। यस मैम। भूमिका। ब्रजेश। चंदन। यस मैम। दिव्यांशु। Yes, ma'am. गगन शाह।
Yes, ma'am. आशीष, Yes, ma'am. कुमारी प्रियंका, Yes, ma'am. धनंजय, Yes, ma'am. अनीश कुमार, Yes, ma'am. राहुल, राजीव रंजन, यस मैम। रोशन, just wait for a minute, Arman, रवि, रवि कुमार, रिंकू, Yes, ma'am. रोहिणी, Ma'am. रूमा, श्रवण, Present, ma'am. Shravan Kumar. सोनू यादव, Ma'am, Roshan present. Yes, ma'am. कौन प्रेजेंट है? रोशन, Roshan. सोनू कुमार, यस सोनू कुमार, उमंग, Yes, ma'am. विक्की एंड विनय, विक्की Present, प्रेजेंट, ma'am. विनय Present, ma'am. ओके गाइस। यस, जिनको कोई डाउट है वो रुक सकते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल यू कैन लीव। यस अरमान, व्हाट इज योर डाउट? मैम हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जनरल ट्री से हम बाइनरी ट्री सर्च बाइनरी कन्वर्ट ट्री कर बना सकते सकते हैं, हैं। हाँ जी, बना सकते हैं। मैम तो हम बाइनरी ट्री से या जनरल ट्री कर सकते हैं? जनरल ट्री में क्या होगा, हमारे पास 2 से ज्यादा नोड्स होंगे, ठीक है। एंड जी। अगर आपको बाइनरी ट्री में बनाना है तो आप बाइनरी ट्री में सेम रूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा सकते हो, यस मैम। ठीक है। तो वो वही एक रूल्स एग्जांपल लगेंगे, करके बता दीजिएगा। ठीक है। अभी बता देती हूँ, जस्ट वेट कभी फॉर अभी या अभी कभी? अभी ओके मैम, ओके मैम, ओके। आप ही को है। Let me open the rules for you. Ma'am. Ruma Kumari. हाँ थी तुम रूमा कुमारी। Yes, Salman, is my screen visible to you? No, ma'am. नो मैम। Okay, now No, ma'am. अभी यस यस Yes, मान ma'am. लो हमारे पास ये ट्री है, ठीक है। हमने रूल क्या बोला था? या बी का मतलब बाइनरी ट्री, जी का मतलब जनरल ट्री। बाइनरी ट्री का रूट क्या होगा? इसका भी रूट होगा, जनरल ट्री का रूट। यस मैम। इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, इसका यस राइट यस। चाइल्ड, इसका क्या बनेगा? राइट सिबलिंग सिबलिंग, बनेगा, लेफ्ट सिबलिंग, राइट सिबलिंग, राइट ठीक सिबलिंग। है। अब हमें मान लो हमें ये ट्री गिवन है, हमें जनरल ट्री बनाना है, तो मतलब जो भी हमारे पास बाइनरी ट्री का रूट है ए, वो क्या बन जाएगा? रूट। उसके बाद बाइनरी ट्री का हमारे पास सबसे लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन कौन सा आ रहा है? बाइनरी ट्री बी का लेफ्ट चाइल्ड, तो वो इसका क्या बी बन जाएगा? लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। अब बी का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा बन रहा है बाइनरी ट्री में? ई। तो ये क्या हो जाएगा? इधर। अब बी का राइट चिल्ड्रन कौन सा बन रहा है बाइनरी ट्री में? कौन सा बी का राइट चाइल्ड? सी तो वो इसका क्या बन जाएगा? सिबलिंग। राइट चाइल्ड इसका सिबलिंग बन जाएगा। सी इधर आ यस गया। मैम, अब सी गॉट के इट मैम। लेफ्ट में क्या है? एफ, एफ ठीक है। सी के लेफ्ट में एफ। अब इधर देखो, एफ के राइट में है जी, मतलब जी क्या आएगा? एफ का सिबलिंग। जी के राइट में यस मैम, एच, मतलब एच होगा एच इसका। सिबलिंग। सी के राइट में क्या है? डी, मतलब डी हो गया इसका सिबलिंग सी का। डी के यस लेफ्ट मैम, में आई, मतलब डी का इधर आई। आई के राइट में क्या है? जे, मतलब ये इसका हो गया सिबलिंग। सिबलिंग। एंड जे के लेफ्ट में क्या हो गया? ए, के। गॉट इट मैम। Anyone else is having any another doubt? Ma'am. थैंक यू मैम।
मैम वो प्रेजेंट है बट उसका माइक ये वर्क नहीं कर रहा है मैम, वो चैट में डाली है। ठीक, कौन डाली है? भूमिका। ओके, ऐसे जब होता है ना तो उसी टाइम पे कोई और बोल दिया करो उसकी जगह पे कि मैम वो प्रेजेंट है, उसका माइक वर्किंग नहीं है। मैम उसने अभी बताया बट वो चैट में डाल चुकी है बहुत बार। उसको बोले। ठीक है भूमिका, हो गया आपका। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट टाइम से जिसने कभी ये मुंबई वर्सेस बेंगलोर और आईपीएल का कुछ भी लिखा, तो मेरी क्लास से परमानेंट पूरे सेमेस्टर रिमूव रहेगा। यस मैम। मैंने गूगल श्योर मैम। मैंने कैलेंडर में जाके उसको निकाल ही देना है। घर पे बैठो आराम से आईपीएल देखो। so that जिनको पढ़ना हुआ है and जिनको आईपीएल देखना है वो दिन में उसके हाइलाइट्स देखे। एंड चंदन चंदन है यहाँ पे? चला गया मैम। ओके गाइस, नाउ यू ऑल कैन लीव। मैम वो कल ही चला गया। कल ही चला गया मतलब? ओके। सुना नहीं दे रहा था हैं रोमा? रोमा हेलो।